बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखो भाई हेल्प तो करवानी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, जयकारी की हेल्प तुम्हें करवानी पड़ेगी, सहायता देनी पड़ेगी। बोले बाल कृष्ण लाल की। आज सभी गोपियां कहती हैं हम आज ही श्रृंगार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आज हमारे लाला को जन्म भयो है, नंद रानी के जन्म भयो है लाला को। आज सभी गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। आज हल्दी अबीर गुलाल रंग बरस रहा है, एक दूसरे को हल्दी गुलाल रंग लगा रहे हैं। नंद बाबा के घर कन्हैया का प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने लगातार मनता रहा, लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई है? माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद हैं और शास्त्र ऐसा कहता है कि यदि पति के जीवन में संकट आता है, पति के जीवन में कोई समस्या आती है, तो पत्नी को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए रोहिणी के पति जेल में बंद हैं, तो रोहिणी जन्मोत्सव में नहीं आ सकती। रोहिणी के पति कौन है? रोहिणी के पति है वसुदेव जी। हाँ, आज प्यारी माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी है और खिड़की से कन्हैया का जन्मोत्सव देख रही है और रोती है, कुछ नहीं बोलती। लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनाते मनाते 6 दिन पूरे हो गए, तो यशोदा जी से नंद जी ने कही, क्यों सब लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, कन्हैया का जन्म मना रहे हैं धूमधाम से, लेकिन आज रोहिणी इस जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई? क्या बात है? आज यशोदा कहती है, स्वामी मैंने भी बिल्कुल ध्यान ना दिया कि रोहिणी आई है या ना आई। आज नंद यशोदा दोनों माता रोहिणी के पास गई। माता रोहिणी के सामने जाकर उनसे आग्रह किया कि देवी हमारे लाला को जन्मोत्सव मनाया जा रहे है, लेकिन हम तुमको देख रहे हैं कि तुम एक भी दिन हमारे घर ना गई। ऐसी कौन सी गलती हमसे है गई रोहिणी, जो कि तुम हमारे घर नहीं आती हो? माता रोहिणी कहती है, नंद बाबा मैं जाकर क्या करूंगी? मैं लाला को यहीं से आशीर्वाद दे देती हूँ, तुम्हारा लाला जुग जुग जिए, तुम्हारे लाला को मेरी उम्र और लग जाए। लेकिन एक बार तो माता रोहिणी ने मना कर दिया, लेकिन माता रोहिणी के मन में एक विचार जागृत हुआ कि बताओ, संसार के पुत्रों का जन्मदिन तो दुनिया मनाती है, लेकिन आज तो मेरे कन्हैया का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। आज माता रोहिणी अपने स्थान से उठी और कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए चल गई।
जैसे ही नंद रानी के कक्ष में पहुंची, कन्हैया मेरो कन्हैया एक पलना में झूल रहो है और रोहिणी की गोद में एक छोटो सा बालक और है। बाही बालक को नाम है बलराम। आज बलराम कन्हैया के पलने को पकड़कर खड़े होना चाहते हैं। क्या? कन्हैया के पलने को पकड़कर बलराम खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन बार बार खड़े होते हैं और बार बार गिर जाते हैं। क्योंकि बलराम कन्हैया से बड़े हैं। बलराम कन्हैया का मुखमंडल देखना चाहते हैं कि देखूं तो सही मेरे छोटे लाला को मुखड़ा कैसो है, कैसो लगे मेरो लाला। आज मैया रोहिणी ने आकर के गोविंद को हाथ में लिया और कन्हैया को लेकर माता रोहिणी नृत्य करने लगी, नाचने लगी, भाव से नाच रही हैं बलराम की मैया रोहिणी। ऐसा उत्सव मनायो कि सज्जनों रमा देवी स्वयं वहां पर प्रकट हो गई। आज नंद बाबा ने अपने लाला के जन्म की खुशी में इतना लुटायो कि नंद बाबा को ध्यान ही ना रहो कि मोको आज मथुरा कर दे भी जानो। इतने खो गए जन्मोत्सव में कि उनको ध्यान नहीं रहा बिल्कुल कि आज मुझे मथुरा कर देने जा रहा है। जो बड़े बड़े राजा होते थे तो उन बड़े बड़े राजाओं को छोटे छोटे राजा कर दिया करते थे। हर्जा जिसे बोलते हैं। नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुबेर होगी मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो ना बची बचिया छछिया न पिछोड़ी। नंद कछु इतनो दियो या मैं कुबेर हूँ की मत बोरी, देखत मोहे लुटाए दियो ना बची बचिया छछिया न पिछोड़ी। इतने खो गए कुछ भी नहीं। आज बाबा नंद ने अपने मित्रों से ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों आप लाला का जन्मोत्सव मनाओ और मैं थोड़ी देर के लिए मथुरा जा रहा हूँ और मथुरा जाकर महाराज कंस को कर दे के आता हूँ, जब तक आप लोग जन्मोत्सव मनाओ। जैसे ही वार्षिक कर देकर लौट रहे थे कि नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलना हुआ। वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा। वसुदेव जी से मिलकर नंद जी रुदन करने लगे। अहो देवकी पुत्र कंसेन बहवो हतः, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवंगता। वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि जितनी भी तुम्हारी संतान हुई उतनी सभी संतानों को कंस ने मार दिया। आज वसुदेव की आंखों से आंसू झड़ रहे हैं। वसुदेव जी रो रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं, क्या बताऊं भैया, भगवान की जैसी कृपा थी वैसा हो गया।
वसुदेव जी कहते मन को छोटा करने से क्या फायदा नंद जी, बस ये समझो एक मेरा पुत्र तुम्हारे घर पे है। वसुदेव जी कह रहे हैं बाबा नंद को, नंद बाबा मैं तो समझूंगा कि एक पुत्र तुम्हारे घर मेरा है, मेरे पुत्र ना भय तो का भाई। आज नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी ऐसी बात काहे को करो, जो भी है सब तुम्हारो है, हमारो कछु ना है। आज इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाकर अपने सैनिकों से कहा मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म लिया है और मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर वो मुझे मारे। एक दिन कंस महाराज अपने महल में भोजन कर रहे थे। जब हम किसी भी चीज की सब्जी बनाते हैं और सब्जी बनाने से पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। तेल गरम करने के बाद जब थोड़ा गरम हो जाता है तो उसमें जीरा डाला जाता है। जीरा डालने के पश्चात थोड़ा सा काला हो जाए वो, उसके बाद में वैसे तो हमारे इसमें चलता नहीं है प्याज लहसुन, और जो माता बहनें हैं डालती होंगी कि जीरा डालने के बाद में फिर प्याज लहसुन भी डाला जाता है उसमें। उसके बाद में मसाला जो रहता है पूरा पूर्ण करके मिलाकर सूखी हल्दी, सूखी धनिया, मिर्ची, न जाने क्या क्या सब एकत्रित करके उसे भूंजा जाता है। तो जो हमारे महाराज कंस थे रात्रि के समय में भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय उनके सामने जब थाली रखी गई तो एक कटोरी में दाल रखी थी। क्या दाल? जब महाराज कंस की उस दाल की कटोरी पे नजर गई और नजर डाल के देखा कि एक काला जीरा उस कटोरी में डला था। अब प्यारे जैसे काले जीरे को देखा, काले जीरे को देखते ही आज कंस भड़बड़ा कर उठ गया, मुझे बचाओ, मुझे ये मार डालेगा, ये काला है, ये काला मुझे मार देगा। आज पूरे सैनिक दौड़े आए। सैनिकों ने दौड़कर आकर कहा महाराज क्या हुआ? कि देखो मेरी कटोरी में, देखो मेरी सब्जी में काला आ गया है, ये काला मुझे मार देगा। जैसे ही एक सैनिक गया और सैनिक ने कटोरी में जाकर देखा तो कुछ काला नहीं था, एक जीरा उसमें डला था काला। सैनिक ने आकर कहा महाराज तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम तो पागल हो गए। बोले क्या हुआ? कि महाराज उसमें कोई काला मनुष्य नहीं है, उसमें एक जीरा डला हुआ है। महाराज को शांति। महाराज ने अपने सैनिकों को एकत्रित किया। सैनिकों से कहा कि जाओ एक महीने के अंदर इस ब्रज मंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सब बालकों को मार दो। जब वो सारे बालक मारे जाएंगे उन्हीं बालकों के साथ में हमारा जो शत्रु कृष्ण है वो कृष्ण भी मर जाएगा। इसलिए जाओ एक महीने के अंदर जितने भी पुत्रों ने, जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार दिया जाए। इतने में पूतना मौसी आ गई। पूतना मौसी आकर बोली भैया हमारे ताई भी कछु काम है या ना है? कंस कहते तुम्हारे लिए क्या काम बताऊं देवी, अगर तुम जाओगी तो तुम्हें कोई घर में भी नहीं घुसने देगा। पूतना कहती भैया चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो सब, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। महाराज कंस पूछते हैं क्या करोगी तुम?
कि मैं जब जाऊंगी तो अपने स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगा। जहर क्यों? पुतना कहती जहर इसलिए कि जब मैं कन्हैया को जाकर अपनी गोद में लूंगी और गोद में लेकर उसे अपना स्तन पान कराऊंगी, दुग्ध पान कराऊंगी, तो दुग्ध पान करते करते वह मर जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं अपने पूरे शरीर पर पलस्तर करके जाऊंगी, जो कालापन है ना, सारा कालापन निकल जाएगा और मैं गोरी हो जाऊंगा। कंस कहता बड़ी चालाक हो देवी। तीसरी बात यह है कि मैं घूंघट करके जाऊंगी। क्या? मैं घूंघट करके जाऊंगी तो घूंघट में मुझे कोई पहचानेगा नहीं और मैं सीधी घर में अंदर घुसी चली जाऊंगी और अंदर जाके उसको मैं मार दूंगी। कंस महाराज कहते हैं बहन तू बड़ी निपुण है इन कामों में, मुझे लगता है तू अवश्य मेरा काम कर देगी। अच्छा मुझे ये बताओ, जो आजकल नारियां घूंघट करती हैं, क्या वो घूंघट का प्रचलन पहले हमारे भारत की नारियों में था? पहले घूंघट करती थी? नहीं करती थी। पहले हमारी भारत की जो नारियां हैं वो घूंघट नहीं किया करती थी, बस यहाँ तक अपने साड़ी के पल्लू को रखती और उसी को अपने बुजुर्गों का सम्मान समझती। यहाँ तक पल्लू करना, यहाँ तक घूंघट मारना ये सम्मान नहीं होता। सम्मान वही है जो कि यहाँ तक साड़ी रखने पर भी अपने बुजुर्गों का सम्मान हो जाए। जिस प्रकार एक पुत्री अपने पिता के लिए पुत्री के समान होती है, वही पुत्री जब बहू बन के दूसरे घर में जाती है तो अपने ससुर के लिए भी उस पिता के समान पुत्री जो होती तो वो भी पुत्री कहलाई जाती है ससुर के लिए। अगर माने तो वो तो कहते कि दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजेगी। यदि बहू को ससुर अपनी बेटी मानेगा तो बहू ससुर को अपना पिता मानेगी, अन्यथा नहीं मानेगी। और दूसरी बात कहते कि यदि हम सम्मान देंगे तो सम्मान पा लेंगे। पहले सम्मान करना सीखो, फिर सम्मान लेना सीखो। पहले हमारी भारत की नारियों में ये घूंघट का प्रचलन नहीं था, घूंघट नहीं करती थी। अच्छा बताओ, माता सीता ने कभी राजा दशरथ से घूंघट किया है? किया? नहीं किया। रुक्मणी जी ने कभी घूंघट किया? नहीं किया। तो अच्छा बताओ, ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? घूंघट का प्रचलन कैसे शुरू हुआ पता है किसी को? रहने दो, नहीं बताएंगे। बता दें तो जो हमारे मुगल साम्राज्य थे, मुगल साम्राज्य जो था हमारा, जिससे क्या बोलते हैं अपन, समझ गए होंगे, मुगल साम्राज्य। बोरखा जो आते हैं ना, बोरखा जो पहना करती हैं हमारे, देखने में आता जो काले काले आता है, तो बिल्कुल पूरा शरीर ढक जाता है। तो वहाँ से ये प्रचलन चालू हुआ है, अन्यथा हमारी भारत की नारियाँ घूंघट यहाँ तक नहीं किया करती थी। जब पहले के जमाने में जो ससुर थे तो वह ससुर उसी घूंघट को अपना सम्मान मानते थे, यहाँ तक साड़ी रखना। तो आज पूतना मौसी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अपने स्तनों पर जहर लगा के बड़ी सुंदर साड़ी पहन के आज कहाँ जा रही है? नंद महाराज के द्वारे पे, नंद रानी के महल में जा रही हैं। नंद रानी के महल के सामने बड़ी चोर की भीड़ हो रही है।
कम से कम 6-7 महीने हो गए लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज जैसे ही पूतना मौसी नंद रानी के महल के सामने पहुंची तो बड़ी भीड़ हो रही थी। एक गोपी बोली, बहन देखियो ये स्त्री कौन आ रही है, ये कौन से गांव से आ रही है। दूसरी स्त्री बोली, बहन तो का पतो, हमारे नंद रानी के बचपन की कोई सहेली होगी, सो वो अपने लाला को दर्शन करने की कहीं आई रही है। बोली अच्छा हाँ। आज सीधी पूतना मौसी उस भीड़ में से होकर नंद रानी के महल में पहुंच गई और नंद रानी के महल में जाकर नंद रानी से कही, नंद रानी बधाई हो। उधर से वापस जवाब आया, तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो। नंद रानी ने कहा, बहन तुम आ गई। बोले हाँ। घूंघट लगा है और नंद रानी को मुखड़ा तो दिखा नहीं, सो पहचान सके। नंद रानी कहती, सुनो बहन, जब तक तुम लाला को आशीर्वाद दो और मैं जितनी भी मेहमान और आए हैं घर में उनको आदर सत्कार करके आऊं। तो पूतना मौसी ने मन में सोचा कि हम आए तो आशीर्वाद देने के लिए ही हैं और तुम बाहर चले जाओ तो हम इकट्ठा आशीर्वाद दे देंगे तुम्हारे लाला को। आज जैसे ही नंद रानी बाहर गई, बाहर जैसे ही नंद रानी गई, आज पूतना मौसी ने लाला को पलना में से उठाई लिया, पलना में से उठाई के अपनी गोद में लिया और जैसे ही गोद में लेने लग गई तो लाला ने अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को बंद कर लिया। नेत्रों को बंद क्यों किया? नेत्रों को बंद इसलिए किया, हे भगवान, हे प्रभु क्या बताऊं, जब भी मैं कहीं जन्म लेके आया, जब भी मैंने कहीं अवतार लिया, जब भी मैं कहीं प्रकट होके आया, तब मैंने एक राक्षसी को मारा। राम जन्म में भी मैंने प्रकट होकर एक राक्षसी का उद्धार किया और आज यहाँ कृष्ण जन्म में आया हूँ, कृष्ण का प्रागट्य तो मेरा हुआ है, तो आज यहाँ भी मुझे एक राक्षसी को मारना पड़ रहा है। आज कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। प्यारे, राम जी ने सबसे पहले किसे मारा? राम जी ने सबसे प्रथम ताड़का का उद्धार किया और हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रज में आकर उस पूतना मौसी का उद्धार किया। आज पूतना मौसी गोद में लेकर खड़ी है कन्हैया को। स्तनपान करा रही है और माता यशोदा अपने मेहमानों का आदर सत्कार कर रही है। कम से कम 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, कन्हैया दूध पीता जा रहा है, दूध पीता जा रहा है, लेकिन कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ रहा। कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ा तो पूतना मौसी ने सोचा कि कम से कम इसे 20-25 मिनट हो गई, लेकिन इसे तो कुछ होता ही नहीं है, होगा कैसे? आज कम से कम आध पौन घंटा हो गया तो पूतना मौसी ने मन में सोचा कि ये तो मरता ही नहीं है। अब वह मौसी कन्हैया को पलने में रखने के लिए हुई तो कन्हैया ने मौसी को कस के पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया, छुड़ाने को हुई, लेकिन कन्हैया नहीं छोड़ता।
कन्हैया ने बड़ी जोर से काट खा गया। कन्हैया ने जब काटा तो पूतना मौसी बड़ी जोर से चिल्लाई, लाला मुँह को छोड़, लाला मुँह को छोड़, मुँह को बड़ो दर्द है रहे है, मुँह को लग रही है। आज कन्हैया बोले, भाई मौसी देख हमारी एक बात बहुत जोर की अगर सुने तो। मौसी एकदम स्तब्ध रह गई। अरे ये छोटो सो लाला बोलवे कबते लग गए हो, अब जन्म है भी की देर भईना है और ये छोटो सो लाला बोल रहे हो है। जब कन्हैया ने कही, मौसी हमन को पकड़बो ही पकड़बो, आवे छोड़बो तो हम पे आवे ही ना है। आज 7 दिन का कन्हैया बोल रहा है, केवल 7 दिन का है कन्हैया। पूतना जब छोड़ छोड़ करने लगी प्यारे, तो कन्हैया बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़बो आवे, छोड़बो तो आवे ही ना है। लो आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल बेचाने हो। लो आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल बेचाने। बासे बालक छीन के ले गई, विष भर दूध पिला। बासे बालक छीन के ले गई, विष भर दूध पिलाने। तेरी शक्ति का अनुमान कर पाई वो नारा, तेरी शक्ति का अनुमान कर पाई वो नारा। जिसको तारा तूने, जिसको तारा तूने, उसको दिया तार तू जा तेरी, कोई जाने तेरी माया का न पाया कोई मार लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने होगा ना, तू ही जाने, तू ही जाने होगा ना, तू ही जाने। सारी दुनिया के, वो सारी दुनिया के सिर जजनार लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई मार, लीला तेरी तू ही जाने। आज राक्षसी पूतना चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। कन्हैया कहते, मौसी पकड़बो ही पकड़बो आवे, छोड़बो ना आवे। आज कन्हैया ने बड़ी जोर से काट खाई। आज जैसे ही पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी तो बहुत तेज आवाज भई, और बहुत तेज आवाज जैसे ही भई, सभी ब्रज नारियों ने सुना, सभी गोपवारों ने सुना कि ये क्या गिर गया। जाकर देखा तो सही, जब जाकर देखा तो एक भारी शरीर की पूतना राक्षसी वहां मरी पड़ी है, और उस पूतना राक्षसी के ऊपर मेरा छोटा सा लाला क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। आज छोटा सा कन्हैया खेल रहा था। नंद रानी वहीं खड़ी हो गई। नंद रानी देखकर एकदम अचंभित रह गई। उनको बिल्कुल भी अपने शरीर का भान नहीं रहा और देखती रह गई कि अरे लाला, तुमको ये का भयो, तू ये यहाँ कहाँ से आयो। आज एक बूढ़ी सी मैया आई। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। मैया ने दौड़ करके आज लाला को अपने अंक से लगाए लिया और अपने प्रेम आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया। लाला, गोपियां बोली, देवी नंदरानी, तुम्हें इस तरीके से लाला किसी की गोद में देना नहीं चाहिए। ना जाने कौन कैसी स्त्री आ जाए, तुम हर एक स्त्री की गोद में अपने लाला को दे देती हो। इसलिए हर एक
इसलिए हर एक स्त्री को अपने लाला को मत दिया करो। सब माताएं बोली, तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श किया है, तुम्हारे लाला ने राक्षसी को छू लिया है, या के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, कैसे करूं? माताओं ने कन्या को गोमूत्र से स्नान कराया, पूतना का शरीर छू लिया, इसलिए उसको बड़ी सुंदर गंगा जल से और गौमूत्र से स्नान कराया गया। गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, कन्या की छाती से लगाई, लाला की पीठ से लगाई। एक माता लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई और माताओं में सबसे बड़ी, सबसे बूढ़ी थी पूर्णमासी पुरोहितानी। आज पूर्णमासी पुरोहितानी ने लाला को गऊ की पूंछ से झाड़ो लगायो, बाकी नजर उतारी। इंद्रियाणि हृषि केसा नारायणो बत श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो बतो। तुम्हारी लाला की रक्षा, तुम्हारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, नारायण भगवान करें। आज सभी गोपियों ने लाला को बहुत आशीर्वाद दिया। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, गोपियों के सुंदर भाव को कौन प्रकट कर सकता है? गोपियों का इतना सुंदर भाव है। मेरे छोटे से कन्हैया ने उस पूतना का उद्धार किया। मेरे कन्हैया ने इतने बड़े 7 कोस गिरिराज पर्वत को उठाया। मेरे कन्हैया ने जो ब्रजमंडल में लगी दावाह अग्नि का पान किया, क्या उस कार्य को हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि हम 15 मिनट के लिए भी 1 किलो के पत्थर को अपनी अंगुली पर लेके खड़े हो जाएं, तो उसे 15 सेकंड में ही नीचे पटक देंगे। लेकिन कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े उस गिरिराज पर्वत को उठाया था। आगे जो कथा आएगी बड़े प्रेम से सुनेंगे। प्यारे, जो पूतना कन्हैया को मारने आई थी, वो एक माँ का काम करने आई थी। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है, उसी प्रकार का काम करने आई थी और मारने भी आई थी कि मैं उसे मार दूंगी। लेकिन कन्हैया ने उसको एक माँ की सदगति प्राप्त करी। प्यारे, जब मेरे कन्हैया, जब मेरे राम कहीं भी अवतार लेते हैं तो भोले बाबा सबसे पहले पहुंच जाते हैं। आज कन्हैया ने जैसे ही ब्रजमंडल में अवतार लिया, भोले बाबा आज कैलाश पर्वत से चलकर लाला का दर्शन करने आ रहे हैं। आज दर्शन करने आ रहे हैं। आज जैसे ही भोले बाबा माता यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई है, अलग खोल दे, पलक दिखा दे दुनिया को झलक। इस प्रकार से भोले बाबा अलख जगा रहे हैं।
माता यशोदा ने आवाज सुनी, देखूं तो कौन आवाज लगा रहा है। जब माँ यशोदा ने जाकर देखा तो बाहर भोले बाबा खड़े हुए हैं। भोले बाबा को प्रणाम किया। हाँ बाबा बताइए क्या काम है। मैया कछु और काम तो है ना, बस एक ही काम है। बोली कौन सा काम। काम ये है कि तुम्हारे घर में जो लाला को जन्म भयो है वह लाला के मुख दर्शन करने हैं। अगर तुम मुख दर्शन कराए दोगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। खुशियों की परमार ब्रज की गलियों में नाच गाए संसार ब्रज की गलियों में। शंकर भगवान ब्रज की गलियों में कर्ण कान्हा का दीदार ब्रज की गलियों बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मैया मुझे दिखा दे आला की एक झलकी, मैया
करके जाऊं मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में तो नंदरानी ने सुना, बाहर निकली आई, हाथ जोड़ के बोली, बाबा क्या बात है, क्या चाहिए? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे घर में जो लाला का जन्म हुआ है, मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन करने। मैया चिल्ला के बोली, बाबा तोकू मैं दर्शन कराऊंगी? ऐसा क्या मैं कि तोकू लाला को दर्शन कराऊं? बोले क्यों माँ, ऐसी क्या बात है जो हमको दर्शन ना कराएगी? कि अपनी शक्ल देख के आए हो तुम, कि तुम्हारी शक्ल कैसी है रही है? मेरा लाला तो तुम्हारी शक्ल को देख कर डरवे ही लग जाएगा। आज भोले बाबा हट पकड़ कर खड़े हो गए कि नहीं, हम आज दर्शन करके ही मानेंगे। मैया ने कही, देख बाबा बात ऐसी है, तेरे कानन में बिच्छुन के कुंडल लटक रहे हैं, तेरे गले में सांपन के हार लटक रहे हैं, तेरे माथे पर, तेरे सिर के ऊपर बड़ी बड़ी जटाएं हैं। यह वेशभूषा को देखकर मेरा लाला डर जाएगा, और डर गया तो मेरा लाला बीमार है जाएगा। लेकिन भोले बाबा नहीं माने। मैया से बोले, मैया तू कितनी भी बात बनाई ले, पर मैं यहाँ से बिना दर्शन करे ना जाऊंगा। देख बाबा सुन, मैं एक बात कहूं तुझसे। बाबा बोले, क्या बात? बोलो। बात ऐसे, तो को जो कछु चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, धन माल चाहिए, जो चाहिए ले जा, पर मेरे लाला के दर्शन की हट मत पकड़े। भोले बाबा बोले, मैया ये सब मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे लाला के दर्शन चाहिए। नंद रानी कहती है, बाबा दर्शन कहाँ से करोगे तुम? मैं अभी जाती हूँ और अभी जाकर अंदर से दरवाजा लगाती हूँ और पल्ली लंग को दरवाजों में खोल लूंगी। बाबा बोले, तुम पल्ली लंग को दरवाजों खोलेगी? भैया हम पल्ली लंग आ जाएंगे, लेकिन लाला को दर्शन करके जाएंगे। मैया बोली, तुम पल्ली लंग आ जाओगे तो हम तीसरा दरवाजा खोल लेंगे। बाबा बोले, तुम तीसरा दरवाजा खोलोगी मैया, हम तीसरे दरवाजे पे भी आ जाएंगे।
मैया बोली तुम तीसरे पे आओगे, हम चौथा दरवाजा खोलेंगे। हमारे महल में कोई दरवाजे की कमी थोड़ी ना है, हमारी महल में अनगिनत दरवाजे हैं। बोले बाबा, बोले मैया बड़ी हठी है, बाल हट और त्रिया हट, अगर हट पकड़ जाए करे तो सोच लो, मनाने से भी नहीं मनते। आज भोले बाबा कहते मैया बड़ी हठी है, बड़ी जोर की हट पकड़ रही है। आज बेचारे भोले बाबा उदास हो गए। माता यशोदा ने भोले बाबा को कन्हैया का दर्शन नहीं कराया। भोले बाबा उदास हो गए और उदास होकर वहां से लौटने लगे। आज जाकर रास्ते में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और जैसे ही भोले बाबा नंद रानी के महल से गए, उसी समय से आज कन्हैया का रोना शुरू हो गया। कन्हैया बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। आज मैया कन्हैया को लोरी सुनाती है, भजन सुनाती है, चुप करती है, दुग्ध पान कराती है, लेकिन लाला चुप नहीं होता। लाला रोतो ही जावे, लेकिन चुप ना हो गए। आज मैया कन्हैया को शांत करते करते परेशान हो गई, लेकिन कन्हैया शांत नहीं हुआ। लेकिन कन्हैया शांत नहीं होता। एक सहेली आई मैया यशोदा की। उस सहेली ने कहा, बहन क्या बात है, क्या हो गया, इतनी उदास क्यों है तू? तो नंद रानी कहती है, क्या बताऊं बहन, सुबह से मुकु या लाला ने इतना परेशान कर रखे हैं कि मैं या को शांत कर करके थक गई, लेकिन ये रो रो के ना थको। ये तो रोतो ही जावे, शांत करूं तो शांत ना हो गए। सहेली बोली, मैया एक बात पूछूं? का बात ये है, सच सच बताइयो, सवेरे ते लेके हैं अभी तक तेरे घर में कोई आयो या ना आयो? मैया नंद रानी ने ध्यान उठायो कि हाँ बहन, एक बाबा जी जरूर आयो हमारे घर, और बाबा जी ने आई के मुझे हट करी कि मैं तुम्हारी लाला के दर्शन करके करे बिना यहाँ से ना जाऊंगो, और मैंने बापू दर्शन ना कराए तो वो बाबा यहाँ से लौट के चलो गए। सहेली बोली, कौन सी दिशा को गए वो बाबा? नंद रानी ने कही कि सीधे चली जाओ, सीधी रास्ता में गयो है, तुमको मिल जावे वो। आज वो दोनों सहेली जा रही हैं, देखती देखती आज भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हाथ जोड़कर सहेलियां भोले बाबा के सामने खड़ी हैं। बाबा, आपको नंद रानी ने बुलायो है, बाबा आपको माँ यशोदा ने बुलायो है। भोले बाबा कहते नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि हम गए थे और हमने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया कि मैया अपने लाला के हमको दर्शन कराए दे, लेकिन माता यशोदा ने हमको लाला के दर्शन ना कराए, तो अब हम नहीं जाएंगे। सहेलियां कहती, बाबा चिंता मत करो, तुम्हें लाला के दर्शन करने ना? बोले हाँ, तो हम तुम्हें लाला के दर्शन कराएंगे, चलो तो सही है। भोले बाबा कहते नहीं, पहले अपने नंद रानी को पूछ के आओ दर्शन कराएंगी या नहीं। सहेलियां कहती हैं, बाबा हम पहले ही पूछ के आई हैं, तुम चलो तो सही। आज भोले बाबा को लेकर माता नंद रानी के महल के सामने पहुंची। नंद रानी आज लाला को अपनी गोद में लेके बाहर आई हैं और लाला बड़ी जोर से रोए रहे है, बड़ी जोर से रो रहे हो।
बाबा ने कही मैया ये लाला को मेरी गोद में दे दे। मैया बोली ना ना दूर भाग, दूर दूर है, बड़ी जोर से। भोले बाबा ने अपना मुंह टेढ़ो टेढ़ो करो, बढ़िया ठीक है कर ले, चुप कर ले, तू पे जैसे हजार तू वैसे चुप कर ले मैया, मैं कछु नहीं बोलूंगा बीच में। आज उन सैनियों ने कहा बहन दे दो, काय को हट पकड़ रही है। आज जैसे ही यशोदा जी ने भोले बाबा की गोद में लाला को दिया, तो जहां माँ यशोदा की गोद में लाला रो रहा था, आज भोले बाबा की गोद में आकर कन्हैया खिलखिलाकर हंसने लगा। आज माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, और मेरा लाला हंसने लग गयो, मेरे बटुआ से मुंह को छोना देख तो कैसे खिलखिला के हंस रहे हो। बड़ी खुश भई मैया। आज मैया ने एकदम भोले बाबा से कही बाबा और ये लाला को मेरी गोद में दे दे। बाबा ने जैसे ही लाला को मैया की गोद में दिया, फिर से लाला बही तरीके से रोने लग गया। मैया ने कही बाबा ये कौन सी बात भाई, तुम्हारी गोद में जावे तो हंसे, मेरी गोद में आवे तो रोवे लग जावे। बाबा ने कही लाओ हमारी गोद में दो। अब फिर से मैया ने लाला को बाबा की गोद में दियो, बाबा की गोद में जाके खिलखिला के हंसने लग गए। मैया ने फिर कही बाबा लाला को मेरी गोद में दो। गोद में दिया, फिर रोने लग गया। फिर बाबा ने गोद में लिया, हंसने लग गया। मैया ने कही बाबा देख मोह लगे तो कुछ जादू तो ना जाने। इसीलिए मेरा लाला तेरी गोद में आके हंसने लग जावे और मेरी गोद में आके रोने लग जावे। ऐसो कछु कर दे कि मेरी गोद में भी आके हंसने लग जावे। आज भोले बाबा कहते मैया तुम्हारो लाला तुम्हारी गोद में आके हंसवे तो लग जावे गो, लेकिन तुमको हमारो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि अपने घर में मेरा एक मंदिर बनाना होगा। क्या? तुमको अपने घर में मेरा एक मंदिर बनाना पड़ेगा, और वह मंदिर को बनाए के जब अपने लाला को तुम स्नान कराओ जा जगह पे, बस जगह पे ते स्नान को जल, तुम्हारे लाला के स्नान को जल जब मेरे माथे ते निकल भी लगे जाए तो मैं धन है जाऊंगा। या प्रकार से मेरा मंदिर बन गई हूँ तो तुम्हारा लाला बिल्कुल रोवेगो ना। तो आज वही नंदगांव में जाकर देखो एक नंदीश्वर महादेव, बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। बड़ा सुंदर मंदिर बन गया। आज लाला जो बैलगाड़ी होती थी पहले के जमाने में, अभी बंद हुई है, तो अभी 4-5 साल पहले भी चलती थी और अभी भी चल रही है। 2-4 देखने में अभी भी आती हैं। तो पहले जब बैलगाड़ी और भी सुंदर थी, सजावट बहुत सुंदर होती थी उनकी, तो लाला को पालनो वाते टंगो भयो है, और वह बैलगाड़ी के नीचे लाला वह पालनी में सोई रहो है। एक तृणावर्त नाम को राक्षस आयो और वह गाड़ी को ऊपर उड़ाई के ले गयो और एकदम वह गाड़ी को नीचे पटक दी। तृणावर्त कौन है? तृणावर्त किससे कहा जाता है? तृणावर्त भवूरे को कहा जाता है। भवूरा कहते हैं जब गोल गोल, जब गर्मियों का समय आता है, अभी गर्मी है, तो गर्मियों के समय में जो धूल होती है, धूल ऐसे गोल गोल करके घूमती है, उसे भवूरा कहते हैं, तृणावर्त कहते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उसको क्या कहते हैं? भूत आ गए। और भैया भूत आ गया, भगो उड़ा के ले जाएगा।
तो वही तृणावर्त आया और उस गाड़ी को, बैलगाड़ी को आकाश में उड़ा के ले गया और एकदम नीचे पटक दिया। एकदम आवाज हुई, प्यारे आवाज हुई, सभी ब्रजवासी दौड़े गए, माता यशोदा दौड़ी गई, गाड़ी चूर चूर हो गई, लेकिन लाला के शरीर में एक खरोंच ना आई। आज कन्हैया ने उस तृणावर्त का उद्धार किया। जब कन्हैया 1 वर्ष के है गए तो प्यारे उनको नामकरण 1 वर्ष तक भयो न। 6 महीना का बालक हो जाए तो उसका नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन नंद यशोदा तो ऐसे ही खुशी में डूब गए कि लाला को नामकरण संस्कार कराना ही भूल गए। आज लाला को बड़ो श्रृंगार किया, लाला के होठन पे लाली लगाई, आंखन पे काजल लगायो और माथे पर ढिटोना लगायो, कमर में करधनी पहनाई, हाथन में छोटे छोटे कंगन पहनाए, कानन में कुंडल पहनाए, लाला को पीली बगलबंदी वस्त्र पहनाए और मैया बड़ी सुंदर दृष्टि से कन्हैया को निहार रही है और कन्हैया को अपनी गोद में लेकर सुला रही है और लोरी गा रही है। शगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया, चल चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। जब तप पूजा पाठ सो विधि न दियो मोही लाल, सो जा कन्हैया लाडले ओ मैया बजा बेताल। आज मैया यशोदा कन्हैया को लोरी सुना रही है और सुला रही है। आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलायो, गर्गाचार्य जी से कही कि हमारे लालन को नामकरण करना है और हमारे लालन को नामकरण करो। आज हमारे लाला 1 वर्ष के हैं। मैया रोहिणी और यशोदा दोनों बैठी हुई हैं। आज दोनों मैयाओं ने लालाओं की अदला बदली कर ली। माँ यशोदा की गोद में रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी की गोद में यशोदा का पुत्र है। अदला बदली कर ली। अदला बदली क्यों करी? इसलिए क्योंकि उन महात्मा जी की परीक्षा लेना चाहती हैं कि देखें तो सही ये बाबा ढोंगी है या सही है। आज परीक्षा ले रही है। आज गर्गाचार्य जी की समाधि लगी और समाधि इतनी लग गई कि कम से कम 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे तक ना तो बाबा बोलते हैं, ना आंख खोलते हैं, ना हलते हैं, ना श्वास लेते हैं। ऐसी समाधि लग गई। आज रोहिणी ने सोचा देखूं तो सही बाबा